मुंबई समेत महाराष्ट्र के मनपा चुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी प्रदेश हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल देखने को मिला। मनपा चुनाव में मिली जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय को फूलों से सजाया गया था। बीजेपी कार्यालय के बाहर ढोल ताशे बजते दिखाई दिए और समर्थक जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह साफ तौर पर देखा गया। बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर लगातार नारेबाजी, जश्न का माहौल बना रहा। इस जीत को संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मनपा चुनाव में मिली इस सफलता को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विकास महंते जी पहुंचे हैं। विकास जी, मुंबई सहित महाराष्ट्र के मनपा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही, जो आउटपुट आए हैं, आप यहां पर खुद पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, काफी कुछ मैसेज देके गए यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? ये जीत जो है, ये जश्न जो है, वो विकास का है। ये 5 साल में जो विकास हुआ हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो सवाल, और आम आदमी यही सवाल पूछता है कि 25 साल पहले क्यों नहीं हुआ और 5 साल के बाद क्यों हुआ। ये विजन होना चाहिए, जो विजन आज देवा भाऊ के पास है, युति सरकार के पास है, और यही वजह है। और इसीलिए आज मेरे ख्याल से 26 जगह पे मेयर युति सरकार का आ रहा है। कितनी बड़ी जीत है, ये सोचने वाली बात है। और मैं तो कहता हूँ आने वाले हर चुनाव में युति की हर उम्मीदवार युति का चुनकर आना ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि एक बात है, अगर केंद्र सरकार में अगर बीजेपी की सरकार है तो आप एक बात समझ लो कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। आज अगर केंद्र सरकार का सपोर्ट नहीं होता तो आज इतना बड़ा जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो ये आम आदमी को सोचना है। इसलिए आने वाले हर चुनाव में युति सरकार जीत के आनी चाहिए, यही मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा। और जी आगे जो ठाकरे ब्रांड की बात कही जा रही थी, 20 साल बाद दोनों भाई साथ में आए थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ऐसा लगता है पूरी तरह से फेल हो गए मुंबई में भी? इसमें ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि 25 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। अब सवाल जनता ने पूछना है कि 25 साल में आपने क्यों नहीं किया, और वो जवाब जो है आज के चुनाव के नतीजे से मिल गया है। यही जवाब है। आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, दोनों ठाकरे भाइयों के लिए कुछ संदेश है आपका? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब मैच्योर्ड है बस। मगर जो हुआ गलत हुआ। मैं भी एक मराठी हूँ, महाराष्ट्रीयन हूँ। आज हमें तकलीफ होती है कि आज जो है मराठी आदमी अगर झंडा लेगा तो किसका लेगा, ये सवाल आज हमारे सामने पैदा हुआ है। शिंदे साहब का लेगा, उद्धव साहब का लेगा, राज साहब का लेगा, देवा भाऊ का लेगा, रिपब्लिकन का लेगा, किसका लेगा, आज ये सवाल पैदा हुआ है। मगर फिर भी हम तो यही सोचते हैं कि बस जहाँ विकास है वहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको विकास चाहिए। लगता है ठाकरे भाइयों को मेहनत और करने की जरूरत है? पता नहीं वो बहुत मैच्योर्ड है, तो वो सोचेंगे कि क्या करना चाहिए आज के नतीजे से। मेरे जैसा आम आदमी उनसे क्या कहे। चलो, बहुत बहुत। ये तो विकास जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, ये बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश का हेडक्वार्टर है, इनसे बातचीत करते हैं। बताइए कि भारी जीत मिली है, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जीत तो ऐसे भी होने वाली थी। मेरा तो 100 क्रॉस करने का अनुमान था, लेकिन बहुत 25 जगह पे हम लोग जीते हैं, बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। ठाकरे भाइयों के लिए कोई मैसेज है बीजेपी की तरफ से? तो इतना बड़ा मैसेज दे दिया महाराष्ट्र ने, ऐसा ही सत्ता चलेगा। राष्ट्रीय समाचार की टीम बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने खड़ी है। अब देखते हैं कि पूरे पार्टी को जो है फूलों से सजाया गया है। इसी कार्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे और उन्होंने मैसेज देके यहाँ से निकले हैं कि जो जीत हुई है उस जीत के को लेकर कोई भी नगर सेवक, जो नेता जो चुना गया है, वो किसी प्रकार का कोई उन्माद ना रखे, क्योंकि जो जनता ने आपको चुना है उस जनता ने आपको जिताया है, काम करने के लिए जिताया है, विकास करने के लिए जिताया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शुभा राहुल, जो मुंबई के पूर्व महापौर रह चुकी हैं। शुभा जी, शुभा राहुल यहाँ पर खड़ी है, मुंबई के पूर्व महापौर हैं। पूरे प्रदेश को बीजेपी कार्यालय से सजाया गया है और कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर एक पूरा जीत का जो माहौल है। अर्जुन जी, किस तरह से जीत को देखते हैं? एकदम विजय उल्लास मनाया जा रहा है। देखिए, बनारस से हमारी दीदी आई है, उल्लास में शामिल हुई है, जल्लोष में शामिल हुई है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम सारिका गुप्ता है, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, भाजपा से वाराणसी से आई हूँ।
मुख्यमंत्री साहब आए थे, भाषण सुना उनका जीत को लेकर? जी जी, मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है और जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे मुंबई वासी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और हमारे अर्जुन भैया है, इनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बात करते हैं मुंबई के पूर्व महापौर सुभा राव जी। सुभा जी, भारी जीत मिली है, हालांकि आप हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं, किस तरह से देखती है जीत को? इस जीत की उम्मीद थी आप लोगों को? एक इतिहास का पन्ना है और मैं तो कहूंगी कि आज मुंबईकरों ने एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी पे, भाजपा पे विश्वास दिखाया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को यहाँ पर सम्मान दिया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और यहाँ से मुंबई करके बता दिया है कि कोई जात का भेदभाव नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से जीता है। और सवाल था कि आप सालों तक ठाकरे भाइयों मतलब करीब रही हैं पार्टी में, कोई मैसेज है कि कहाँ चूक गए वो लोग? हालांकि मुद्दा उठाया मराठी मानुस का, मराठी मेयर होगा, कहाँ चूक गए? मेहनत भी की उन्होंने और यहाँ पर वन मैन शो आर्मी के तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे थे। ये मराठी का मुद्दा मेरे ख्याल से ये बहुत लेट हो चुका है यार, और मराठी लोग भी इतने ये नहीं है कि सिर्फ मराठी का मुद्दा है। पहले से एक ही विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को उन्होंने विश्वास बताया है और इसलिए, और मोदी साहब का नेतृत्व पूरे विश्व में उन लोगों ने मान्य किया हुआ है, लोग सलाम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठा के क्यों इतना भड़काया जाना चाहिए सभी चीज़। और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं जीत को लेकर। यहाँ पर तमाम जो ढोल ताशे नगाड़े जो हैं यहाँ पर जीत को लेकर यहाँ पर तमाम लोग हैं, ढोल ताशे नगाड़े बजाए गए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचे तभी इसी ढोल ताशों की यहाँ पर आवाज़ आ रही थी। कुल मिला जुला कर बीजेपी कार्यालय के अंदर देखते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा जो कार्यालय है सजाया गया है, फूलों से पूरी तरह से जो मेन गेट है उसको सजाया गया है। यहाँ पर तमाम जो भी लोग हैं यहाँ पर ढोल ताशे की आवाज़ लगातार आ रही है। कुल मिला जुला कर जीत को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूरी तरह से जश्न का माहौल है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।